नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गौरव जंक्शन में। आज की जो अपडेट है ये सीसीएस के रिगार्डिंग अपडेट है। कल आप लोगों के लिए एक नोटिस आया जिसे बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके मैंने आप लोगों को दिया अपने दूसरे प्लेटफॉर्म पर। जिन भाइयों को इन्फॉर्मेशन सही लगी उन्होंने वीडियो को लाइक किया, वीडियो को जो है सपोर्ट किया, बताया कि सर जी एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की है। कुछ भाइयों को उस इन्फॉर्मेशन पे यकीन नहीं हुआ। तो भाई देखो, मैं कभी भी आप लोगों के लिए ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं लेकर आता जिससे कि आप लोगों को किसी प्रकार की ठेस पहुंचे या फिर किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए गलत हो। मेरा मकसद है कि आप लोगों को करेक्ट इन्फॉर्मेशन देना, जो मैं शुरू से ही आप लोगों के लिए कर रहा हूं। अगर किसी भी प्रकार की गलत इन्फॉर्मेशन मेरे माध्यम से आप लोगों के पास चली जाती है तो मैं अर्ली आप लोगों को जो है इन्फॉर्म कर देता हूं, कमेंट बॉक्स में पिन कर देता हूं कि ये मिस्टेक मुझसे हो गई। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल जेन्युइन है, इसमें किसी भी प्रकार की आप लोगों को गलती देखने को नहीं मिली है कल वाली वीडियो में। लेकिन इस वाले चैनल पर भी आप लोगों को इन्फॉर्म करना जरूरी है क्योंकि हमारे सीसीएस वाले भाई इस चैनल पे बड़ी मात्रा में हमसे जुड़े हुए हैं। अब ये जो नोटिस आप लोगों के लिए आया था, हालांकि मेन फोकस इन्होंने जो है परसेंटाइल पे किया है। सिंपल भाषा में बोलूं कि डीआरडीओ का आप लोगों ने रिजल्ट देखा था, डीआरडीओ के टाइम पर परसेंटाइल बेसिस पे आप लोगों को आपका रिजल्ट दिया था। उसी तरीके से अब जो रेलवे की आने वाली भर्ती हैं उसमें नॉर्मलाइजेशन आप लोगों का यहाँ पर इसी तरीके से होगा। आप लोगों का रिजल्ट आप लोगों को परसेंटाइल बेसिस पे दिया जाएगा। हमारा जो मेन फोकस है यहाँ पर 8वें और 9वें यहाँ पर पॉइंट पर है। पहले 9वें पॉइंट पर ही बात कर लेते हैं। 9वें पॉइंट में सिंपल यही भाषा का यहाँ पर यूज किया जा रहा है कि आप लोगों का परसेंटाइल बेसिस पे आप लोगों को मार्क्स दिए जाएंगे लेवल 1 की भर्ती में भी। ठीक है, तो ये पॉइंट ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। हमारा मेन फोकस है 8वें पॉइंट पर, जिसे लेकर आप लोगों की जो कंफ्यूजन है उसे दूर करना मेरा काम है, फिर से जैसा मैंने आप लोगों के लिए कल क्लियर किया था। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको दिक्कत है कि सर जी ये जो मार्क्स यहाँ पर दे रखे हैं, यूआर के लिए 40%, ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी एनसीएल के लिए 30%, एससी के लिए, एसटी के लिए 30%। तो सर ये बता दीजिए कि ये हमारा सीबीटी का क्राइटेरिया है या फिर हमारा सीसीए के मार्क्स को जोड़ने के बाद इतने मार्क्स हमें प्राप्त करने हैं तब हमारी कट ऑफ बनेगी। हालांकि इसको बहुत अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन फिर से आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के मार्क्स जो आप लोगों को प्राप्त होंगे, मतलब ये जो कट ऑफ का क्राइटेरिया आप लोगों का मार्क्स का इतना क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रखा है, ये आप लोगों का बनेगा आप लोगों का 1/3 जोड़ने के बाद, आप लोगों का 2/3 ऐड करने के बाद। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों की क्वालिफिकेशन बनेगी, मतलब जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया बनेगा। उसके बाद कुछ बच्चों ने बोला कि सर जी कट ऑफ तो पिछले साल की 40 गई थी या फिर 41 गई थी या 42 गई थी, तब तो आपने ऐसा कुछ बताया नहीं। तो भाई अगर आप मेरे को लंबे समय से जानते हैं तो इसके बारे में मैंने आपको पिछले साल भी अच्छे तरीके से क्लियर करके दिया था। यहाँ पर जो आप लोग अप्रेंटिस में अपने मार्क्स को प्राप्त करते हैं, दोबारा से एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने जो है यहाँ पर 90 अंक प्राप्त किए अप्रेंटिस के दौरान। जो एआईटीटी का आप लोगों का एग्जाम होता है, कुछ बच्चों को प्रैक्टिकल बेसिस पे मिले, कुछ बच्चों को थ्योरी बेस पे मिले जो पुराने बच्चे हैं। तो इसका 1/3 हम लोग जो करेंगे, 1/3 करने के बाद हम लोगों के पास जो हमारा आउटपुट निकलेगा वो 30 नंबर का आएगा। अब सीबीटी में अगर आप लोग 20 नंबर लेकर आते हो तो वो आप लोगों के वैलिड मार्क्स माने जाएंगे और वो जो है आप लोगों का यहाँ पर कैलकुलेशन होगा। और ये 20 नंबर 2/3 करने के बाद मैंने निकाले हैं। अब ये जो आप लोगों का 40 है, 30 है, यहाँ पे भी 30 है, लेवल 1 के लिए 30 है, तो ये आप लोगों का दोनों को जोड़ के निकलेगा। आप ये मत समझो कि सीबीटी के बेस पे आप लोगों को इतना स्कोर प्राप्त करना है। आप लोगों को जो स्कोर प्राप्त करना है, अपने मार्क्स को अचीव करना है, वो आप लोगों को तीनों चीजों को, एक तो आपका 1/3 हो गया, एक आप लोगों के सीबीटी के मार्क्स हो गए, और इसमें आप लोगों का जो आप लोगों का 2/3 का क्राइटेरिया है वो हो गया। इन तीनों का एडिशन सब्ट्रैक्शन जो करके आप लोगों के मार्क्स बनेंगे वो आप लोगों के इनके बराबर या इनसे ऊपर होंगे, तब जाके जो है आप यहां पर क्वालिफाई करे जाएंगे। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। मैं एक और बार जाते जाते रिपीट कर दूं कि भाई आप लोगों का 1/3 जब ऐड होगा, सीबीटी में 2/3 आप लोगों का लगेगा, तब जाके आप लोगों का ये वाला जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया इन्होंने रखा है तब जाके आप लोगों का बनेगा। आप ये मत समझो आपने अप्रेंटिस फ्री में नहीं करी, बहुत मेहनत करी है आप लोगों ने, तब जाके आप लोगों को उसका आउटपुट मिला है। 1 साल आप लोगों ने खपाए हैं, आईटीआई में अपना आउटपुट आप लोगों ने दिया है। तो ये चीज जो है आप परेशान मत होइए, मैं बार बार बोल रहा हूं, मैंने लास्ट ईयर भी आप लोगों को ये चीज बताई थी
कि जो आप लोगों का क्वालिफिकेशन मार्क्स का क्राइटेरिया होता है, जो सीसीएस वाले बच्चों का होता है, वो उनके सीसीए के मार्क्स को ऐड करने के बाद बनता है। अगर आप यकीन नहीं कर रहे तो मेरी पिछले साल की वीडियोस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान पे पड़ी हुई है, जाकर आप लोग देख लेना उस चीज को। अभी भी आपके माइंड में किसी भी प्रकार की परेशानी है, दिक्कत है, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, टेलीग्राम आप लोगों के लिए ओपन है, जाकर आप लोग देख लीजिए। मैं फिर से जाते जाते रिपीट कर दूं कि आप लोगों को आपके 1/3 जुड़ने के बाद सीसीएस वाले भाइयों के, तब जाके आप लोगों को ये क्वालिफिकेशन मार्क्स का जो क्राइटेरिया है आप लोगों का फुलफिल यहां पर होगा। इसी वजह से बच्चा अप्रेंटिस करता है कि उसको जो है इस तरीके का एडवांटेज मिले। अब आशा करता हूं अब आप परेशान नहीं होंगे, जिस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं उस तरीके से पढ़ेंगे और अपनी मेहनत में 4 चांद यहां पर लगाएंगे। बाकी कोई समस्याएं है, कोई दिक्कत है, कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, टेलीग्राम से जुड़ो, क्योंकि वहां पर ग्रुप डी की बड़ी संख्या हो गई है। उनके पास जो जो समस्या आती है वो पूछते हैं और मुझे समय मिलता है तो उनका जवाब मैं यहाँ पर दे देता हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस नोटिस का भी लिंक मैं टेलीग्राम पे आपको दे दूंगा। धन्यवाद।